अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू AHD कोडर्स। गाइस, ये हमारी HTML की बेसिक सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंकर टैग क्या होते हैं, इमेज टैग यानी कि HTML के ज़रिए हम इमेज कैसे लगाते हैं, लिस्ट टैग और सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, HTML के ज़रिए टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंकर टैग क्या होते हैं। हम ए टैग लेते हैं एंकर टैग के लिए, ए टैग, उसके साथ हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखने लगे हैं क्लिक में, यानी कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो किसी दूसरे पेज पर नेविगेट हो जाऊंगा। मेरे पास अभी दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक है image.html, एक है index.html। अभी हम index.html के ऊपर कोड कर रहे हैं। एंकर टैग में एट्रीब्यूट आता है href, h यानी कि हाइपर और ref यानी कि रेफरेंस, h-ref रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, फिर इक्वल टू, साथ फिर कोटेशन मार्क के अंदर हमने उस फाइल का पाथ देना होता है, उस फाइल का नाम देना होता है जिसके ऊपर हमने नेविगेट होना होता है। अभी मैंने नेविगेट होना है image.html, यानी कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो दूसरे पेज image.html पेज के ऊपर नेविगेट हो जाऊंगा। इधर मैं image.html का पाथ देने लगा हूं, image.html। अब मैं इसके ऊपर कंट्रोल एस करता हूं, फिर इसको लाइव सर्वर कर देता हूँ, एक बार चला लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ये देखें, ये हमारा लिंक रेडी हो चुका है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दूसरे पेज पर नेविगेट हो जाएगा। अभी हम index.html की फाइल के ऊपर हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें image.html, ये हमारा पाथ आ चुका है। मैं इधर नेविगेट हो चुका हूँ। फिर करते हैं एक बार, क्लिक मी के ऊपर हमने क्लिक किया, ये देखें image.html हमारा पाथ आ चुका है, जो हमने इधर पाथ लगाया था image.html। ये हमारी image.html की फाइल है, ये हमने उसका पाथ रख दिया। अभी देखना, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये न्यू टैब पर पेज ओपन हो रहा है। पहला हमारा टैब था index.html, फिर आ जाता है image.html। ये हमारा एंकर टैग है। उम्मीद है आपको ये टैग समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम देखेंगे इमेज टैग। इमेज टैग के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इमेज टैग। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो साथ क्लोज नहीं होते, सिर्फ स्टार्ट ही होते हैं, यानी कि सिर्फ ओपन ही होते हैं। और कुछ टैग होते हैं ऐसे जिसको हम साथ हमें क्लोज भी करना होता है, जैसे ये एंकर टैग हो गया, ई टैग हो गया, H1 हेडिंग्स हो गई, ये हमें क्लोज करना होती हैं। इमेज टैग को हम क्लोज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही ओपन ही रखेंगे। इमेज टैग में सबसे पहले आता है इमेज, उसके बाद सोर्स यानी कि src, उसका एट्रीब्यूट इक्वल टू कोटेशन मार्क के अंदर हमने वो इमेज का पाथ देना होता है जो हमने इमेज लगानी होती है। मेरे पास अभी दो इमेज पड़ी हुई हैं, ये देखें, डाउनलोड मैंने की थी। एक है download.jpg, ये मेरी इमेज का पाथ है। अभी ये मैं लगाने लगा हूँ, download.jpg। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें, ये हमारी इमेज इधर लग चुकी है। जो हमने उधर पाथ दिया था वो हमारी इमेज उधर लग चुकी है। और उसके साथ एक आता है एट्रीब्यूट आल्ट। एट्रीब्यूट आल्ट यानी कि अगर किसी नेटवर्क इशू की वजह से इमेज शो ना हो सके तो इधर हमें इमेज का नेम देना होता है, तो वो उधर इमेज का नेम शो कर देता है। जैसे मैं ये लिखने लगा हूँ माई इमेज, कंट्रोल एस करता हूँ। अभी के लिए मैं ये बात ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। मान लीजिए अब ये नेटवर्क इशू की वजह से हमारी इमेज शो नहीं हो रही, तो उसके लिए ये देखें माई इमेज ये शो कर देगा। अगर कोई नेटवर्क इशू की वजह से
हमारी इमेज शो ना हो तो उसके लिए हम आल टैग में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि यहाँ पर इस नेम की इमेज पड़ी हुई है। ये देखें मैंने लिखा था माई इमेज, ये इधर आ गया माई इमेज, तो वो इधर लिखा हुआ आ चुका है कि ये यहाँ पर माई इमेज नेम की इमेज पड़ी हुई है। तो फिर मैं इधर इमेज का पाथ देने लगा हूँ डाउनलोड इमेज, कंट्रोल एस करता हूँ तो हमारी ये देख लेना इमेज लग चुकी होगी। अगर मैं दूसरी इमेज भी लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। अभी मैं पाथ देता हूँ, दूसरी इमेज मेरे पास पड़ी हुई है images.jpg, images.jpg, कंट्रोल एस करता हूँ, फिर देखता हूँ। ये देखें मैंने 2 इमेज अपनी वेबसाइट पर लगा दी है। पहले हमने सीखा था कि एंकर टैग क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा था कि इमेज टैग यानी कि HTML के ज़रिए वेबसाइट में इमेज कैसे लगाते हैं। इसकी हम विड्थ और हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं अभी हटा देता हूँ एक को। अभी मैं करता हूँ इसकी विड्थ मैं करता हूँ, मुझे इसकी 20% की विड्थ चाहिए और साथ ही हाइट इसकी 20% ही मुझे चाहिए। कंट्रोल एस करता हूँ, अभी देख लेना। ये देखें ये हमारी 20% की विड्थ और 20% की हाइट हमें इसकी मिल चुकी है। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसकी 50% हाइट चाहिए और 20% मुझे विड्थ चाहिए। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें 50% मुझे हाइट मिल चुकी है और 20% इसकी विड्थ। अभी मैं करता हूँ मुझे 100% मुझे इसकी विड्थ चाहिए और 100% मुझे इसकी हाइट चाहिए। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें कितनी बड़ी इमेज हो चुकी है, 100% विड्थ और 100% इसकी हाइट हो चुकी है। अभी मैं छोटा करता हूँ, वैसे अच्छा नहीं लग रहा। 20% विड्थ और मैं करने लगा हूँ 40% हाइट। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें ये अच्छा लग रहा है। अब हम देखेंगे कि लिस्ट टैग क्या होते हैं। तो चलें देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट के 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। इसको ख़त्म करता हूँ अभी के लिए, इसको लाइव कर देता हूँ। ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ, अभी ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। इसके लिए यूएल यानी कि यूएल टैग स्टार्ट किया, हमने क्लोज कर दिया। इसके अंदर लिस्ट टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। अनऑर्डर लिस्ट, ये हमारी ये देखें एक अनऑर्डर लिस्ट रेडी हो चुकी है जो हमें ब्राउज़र पर नज़र आ रही है। इसको 2-3 बना देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट यूएल के साथ एक इसकी टाइप्स आती है, एट्रीब्यूट नेम की टाइप इक्वल टू। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेमो सर्कल डिस्क होता है, अभी के लिए ये डिस्क है। हम इसको अब करते हैं स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर। ये देखें अभी इसका डेमो चेंज हो चुका है स्क्वायर। अभी हम इसको करते हैं सर्कल। ये देखें इसका डेमो चेंज हो चुका है सर्कल। बाय डिफ़ॉल्ट होता है डिस्क, देखें बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क सर्कल, स्पेलिंग मिस्टेक, सर्कल। ये देखिए अभी सर्कल हो चुका है। फिर करते हैं स्क्वायर। ये देखिए हमारा अब स्क्वायर हो चुका है। ये हमारी होगी अनऑर्डर लिस्ट। अभी हम देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। उसके लिए हम OL टैग लेते हैं, OL टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम वैसे ही लिस्ट लेंगे, LI स्टार्ट के साथ हमने क्लोज कर दिया। ऑर्डर लिस्ट, ये
देखिए हमारी ऑर्डर लिस्ट रेडी हो चुकी है। अभी भी इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट रेडी हो चुकी है। इसको मैं 2 नंबर कर देता हूँ। मैंने 6 लिस्ट बना ली है ऑर्डर लिस्ट के लिए। जैसे हमने यूएल में टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया था, इसी तरह ओएल में भी एट्रीब्यूट टाइप यूज़ होगा। टाइप अगर मैं चाहूँ यहाँ पर 1 2 3 की बजाय ABC आ जाए, इसके लिए मैं टाइप पर ए लिख दूँगा। ये देखें हमारा 1 2 3 की जगह ABC आ चुका है। अगर मैं चाहूँ बड़ी ABC आए, उसके लिए बड़ा ए डाल दूँगा तो हमारी बड़ी ABC आ जाएगी। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर रोमन गिनती आ जाए, इधर मैं सिंपल आई डाल दूँगा तो ये देखिए हमारी ऐसा इंटरफेस आ जाएगा रोमन में। अगर मैं चाहूँ बड़ा आई डालूँ तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा। उम्मीद है आपको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। पहले हमने देखा था कि एंकल टैग क्या होते हैं, फिर हमने समझा था इमेज टैग को, फिर हमने समझा लिस्ट टैग। अब हम समझते हैं सिमेंटिक टैग क्या होते हैं। सिमेंटिक टैग HTML के वो स्पेशल टैग्स होते हैं जो ब्राउज़र और डेवलपर दोनों को ये बताते हैं कि कंटेंट का पर्पस क्या है, यानी ये सेक्शन क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सिमेंटिक टैग्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने नाम से ही बताते हैं कि वो किस टाइप के कंटेंट होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि हेडर, नैव, सेक्शन, साइड बार, आर्टिकल और फुटर। ये सब सिमेंटिक टैग हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे जाकर हम सिमेंटिक टैग को डिटेल में समझेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।